मेरे भैया कामदेव जब वहां गया, बहुत उपाय किया कामदेव ने, बहुत बार किया भगवान भोले बाबा के ऊपर। बेहड़ में जाकर के मन खिला दिया है, ग्रीष्म भी बसंत बना डाली है, लेकिन भगवान भोले बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परियों को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, नृत्य करवाया, भगवान भोले बाबा की आंखों के सामने बहुत उपाय किया, लेकिन फिर भी भगवान शंकर की समाधि नहीं खुली। जब नहीं खुली, उसी समय कामदेव ने क्या किया है कि कुसुमबाण को अपने हाथों में लिया। वो कुसुमबाण जब धर करके मारा, भगवान भोले बाबा के जब वो कुसुमबाण लगा है, तीसरा जो नेत्र खुले, उस नेत्रों के साथ में तीसरा नेत्र भी भोले बाबा का खुल गया। तीसरा नेत्र खुलते ही खुलते कामदेव वहीं पर भस्म हो गया। अब तो रति आई, रति भगवान भोले बाबा से कहने लगी, प्रभु आपने ये क्या किया? आपने तो मेरा श्रृंगार छीन लिया, मेरे पति को मार दिया है। भोले बाबा ने कहा, हे रति तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति इस दुनिया में मर करके भी अमर रहेगा, वो शरीर के साथ नहीं होगा। और शरीर के साथ तुम्हारा पति और तुम्हारा मिलन होगा कब? द्वापर में, जब कृष्ण का अवतार होगा। कृष्ण के बेटा होंगे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र होंगे अनिरुद्ध, और बाणासुर की पुत्री तुम बनोगी उषा। तब उषा और अनिरुद्ध का मिलन होगा, उससे पहले तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता है शरीर में। भगवान शंकर ने रति को वरदान दे दिया है। इस तरह से रति वहां से चली गई, भगवान शंकर की समाधि खुली। भगवान विष्णु जो थे भोले बाबा के पास में आ गए और कहने लगे, भोले बाबा हाँ, अरे सती को तो बहुत दिन हो गए खत्म हुए, और अब आप ऐसा करो, अपना दूसरा विवाह कर लो। भोले बाबा ने कही, महाराज माफ करो, हम तो सती से ही बहुत परेशान थे, लेकिन अब दूसरा विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे ही ठीक है। बोले अपने आप ये भाग पीस पीस करके कब तक खाओगे? इसलिए विवाह करना बहुत जरूरी है। बहुत समझाया विष्णु भगवान ने। भोले बाबा तैयार हो गए। बोले कोई लड़की नजर में है? बोले हाँ बहुत अच्छी लड़की है, क्या शादी करोगे? भोले बाबा ने कहा, अगर आप नहीं मानते हो तो करवा दीजिए, लेकिन लड़की थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। बोले बहुत अच्छी लड़की है, अच्छे विचारों वाली, सुंदर भी है। कहा ठीक है। विष्णु भगवान ने भोले बाबा को तैयार किया है। इधर सप्तऋषि को भगवान भोले बाबा ने फिर भेजा गिरिजा की परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषि फिर से गए परीक्षा लेने के लिए, गिरिजा की परीक्षा ली। गिरिजा से कहा, गिरिजा अभी आप इस तप ज्वाला में जल रही हो, घर पे नहीं गई? अरे हमने आपसे बहुत समझाया था, लेकिन आपने एक बात नहीं मानी। अब तो रति का पति कामदेव भी भस्म हो गया, अब क्या करोगी? गिरिजा ने कहा, ये सप्तऋषियों तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने एक बार बता दिया कि मैं भगवान भोले बाबा को जब तक प्राप्त नहीं करूंगी तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगी। गिरिजा मैया ने सप्तऋषियों को वही प्रश्न का उत्तर फिर दे दिया। सप्तऋषि फिर खुश हुए और कहने लगे, चरणों में गिर गए, कहने लगे, माँ हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दीजिए, और हम ऐसे नहीं आए, हमें भगवान भोले बाबा ने तुम्हारे पास भेजा है। सप्तऋषि चरणों को छूने के बाद वहां से चले हैं। इधर भोले बाबा को विष्णु भगवान ने तैयार किया है। मैना मैया ने अपनी बिटिया गिरिजा को महलों में बड़े आनंद से बुलवाया है। गिरिजा मैया महलों में आई हैं। धीरे धीरे आज हिमाचल के नगर में शादियां की तैयारियां होने लगी है। मैया गिरिजा की जब शादी की तैयारी होने लगी है, धीरे धीरे इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर अपनी बारात को सजाने लगे हैं। और किस तरह से भोले बाबा की बारात सज रही है सुने। भोले बाबा की सज रही बरात और बुनियां पड़ने लगी।
शुक्र शनिचर सजी बराती, शुक्र शनिचर सजी बराती, संग में भूति है नाथ कन्या, ओ होती बाबा की सजरी रात कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा की सजरी बारात कैलाश पर्वत पे, भूत प्रेत सब बने बराती, भूत प्रेत सब बने बराती, बिच्छू तैया सब हार कैलाश भोले बाबा भोले बाबा की सजरी बारात कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा की सजरी बारात कैलाश पर्वत पे, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बारात सजा रहे हैं। शुक्र शनिचर बिच्छू तैया इनका श्रृंगार किया है भगवान भोले बाबा ने अपने शरीर पर। बिच्छू को कानों में कुंडल बनाए, सर्पों के हार बनाए, भस्म का लेप लगाया। भगवान भोले बाबा ने किस तरह से दूल्हा बनने लगे हैं। नांदिया भगवान भोले बाबा को दूल्हा बना रहा है। तालियां बजा करके सभी मैयाएं बोले, सभी तालियां बजाएं।